अयस्क से आरती तक का जो सफर है वो एक बहुत ही कमाल का रूपांतरण है। धरती की गहराइयों से शुरू होकर घर के पूजा स्थान तक पहुंचता है। कॉपर, जिसे तांबा कहते हैं, अपना लंबा इतिहास और सम्मान रखता है। हजारों सालों से इसकी गर्म लाल भूरी चमक पूजा का हिस्सा रही है और यह शुद्धता, परंपरा और दिव्य ऊर्जा से जुड़ती है। लौटा, जिसमें पवित्र जल होता है। दिया, जो हल्की रोशनी देता है। थाली, जिसमें भोग चढ़ाया जाता है। ये पात्र भक्ति के लिए है। यह वीडियो उस कई चरणों वाली प्रक्रिया के बारे में है जो खुरदुरे पत्थर को पूजा की वस्तु बनाता है। तांबे की कहानी धरती की गहराइयों में शुरू होती है। तांबा कच्चे अयस्क के रूप में मिलता है, पत्थर और खनिजों का मिश्रण। हरे नीले रंग का ऑक्सीडाइज्ड अयस्क जो अंदर चमकती धातु छुपाए होता है। निकाला गया अयस्क खानों से प्रसंस्करण संयंत्रों और कारखानों तक ले जाया जाता है। यह पहला कदम मानव बुद्धि और श्रम का सबूत है। खनिज से पवित्र कलाकृति तक की यात्रा का पहला कार्य। तांबे का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व महत्वपूर्ण है। इसे पंच धातु माना जाता है और यह सूर्य अग्नि से जुड़ा है। पुराने ग्रंथ तांबे के पात्रों के उपयोग का जिक्र करते हैं। जब पानी तांबे के बर्तन में रखा जाता है, उसे सकारात्मक ऊर्जा माना जाता है। यह एक साधारण पात्र को आध्यात्मिक घटक बनाता है। अयस्क से आरती तक की यात्रा हमारी सराहना बढ़ाती है। एक बार जब तांबे का अयस्क कारखाने में आ जाता है, तो वह एक गहन आग वाले रूपांतरण के चरण में प्रवेश करता है। पहला महत्वपूर्ण कदम है प्रगलन। सदियों से परिष्कृत हुआ, पर मूल रूप से अदिम अयस्क को कुचला जाता है और बड़ी भट्टी में बहुत उच्च तापमान पर गर्म, अक्सर 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। ये गर्मी पत्थर और अन्य खनिजों को पिघला देती है। भारी पिघला हुआ तांबा अलग होकर नीचे बैठ जाता है। ये सृजन की मूषा है, जहां अयस्क के अंदर छुपी कच्ची क्षमता आजाद होती है। धातुमल या अशुद्धियां ऊपर तैरती हैं और हटाई जाती हैं। बचता है ब्लिस्टर कॉपर, खुरदुरा, अपरिष्कृत रूप, जो शुद्धिकरण के अगले चरण के लिए तैयार है। उच्च गुणवत्ता वाली पूजा की वस्तुओं के लिए आगे इलेक्ट्रोलिसिस से परिष्कृत अशुद्ध तांबे के घोल से विद्युत प्रवाह गुजारा जाता है। यह विधि तांबे के परमाणुओं को बची हुई अशुद्धियों से अलग करती है। निकल, लेड, जिंक। परिणाम, लगभग 99.9% शुद्ध तांबे का कैथोड। चमकदार, सघन और आघात वर्धनीय पदार्थ। इसे दोबारा पिघलाकर प्लेटों, ठोस छड़ों या मोटी चादरों में ढाला जाता है। यही कारीगरों के लिए बुनियादी सामग्री बनता है। ढलाई, पिघला हुआ तांबा सांचे में डाला जाता है। सांचा एक नकारात्मक छाप होता है, जटिल विवरण और जटिल आकृतियों के लिए बेहतरीन। ठंडा होकर ठोस, फिर सांचा तोड़कर खुरदुरा टुकड़ा निकाला जाता है। फिर अंतिम रूप दिया जाता है। हथौड़े से पीटना, पारंपरिक, शारीरिक रूप से श्रमसाध्य और अत्यधिक कुशल। हर चोट तांबे को दबाती और फैलाती है। धीरे धीरे वक्र, गहराई और आकार, कटोरा, लोटा, घंटी, अक्सर कई टुकड़ों में बनता। आधार, मुख्य भाग, टोंटी, हैंडल, फिर वेल्डिंग या ब्रेजिंग। फिलर धातु पिघलकर जोड़ों को मिला देती है। मजबूत, जोड़ रहित बंधन, रिसाव परीक्षण से सत्यापित। आकार देना वही जगह है जहां वस्तु अपनी आत्मा पाती है। बनने के बाद धुंधली सतहें, वेल्डिंग का बदरंग होना, खुरदुरी बनावट, पहले घिसाई, तेज किनारे और खुरदुरे जोड़ चिकने, फिर धीरे धीरे महीन अपघर्षकों से, तेज गति की बफिंग से आग जैसी चमक। ऑक्सीकरण रोकने को पतली पारदर्शी लेकर की परत लगती है। कुछ लोग प्राकृतिक कलई पसंद करते, असलियत का निशान। फिर नक्काशी, ओम, स्वास्तिक, कमल, ज्यामितीय और फूलों के पैटर्न। कभी कभी आधुनिक मशीनों से एक समान रूपांकन। अंतिम गुणवत्ता जांच, फिनिश बेदाग, किनारे चिकने, रिसाव शून्य। यह यात्रा प्रकृति, मानव शिल्प, आध्यात्मिक परंपरा प्रभाव भी है, पर स्वच्छ तकनीक और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन आगे बढ़ रहे। सुरक्षा पर जोर, दस्ताने, मास्क, आंखों की सुरक्षा। हिंदू परंपरा में तांबे का पवित्र स्थान, सूर्य और अग्नि से संबंध। विज्ञान के मुताबिक तांबा प्राकृतिक रूप से रोगाणुरोधी है, पर अम्लीय खाद्य पदार्थ प्रतिक्रिया कर सकते। पकाने परोसने के लिए अस्त्र वाले बर्तन बेहतर। पूजा में पानी या सूखा भोग,
शुद्ध तांबा सुरक्षित है। खरीदते वक्त लाल भूरा रंग, वजन, हाथ से पीटी हुई फिनिश, स्पष्ट नक्काशी, समीक्षाएं, आग, बल और फिनिश, यही है यात्रा। हर तांबे का लोटा, हर तांबे की थाली, हर तांबे का दिया धरती, भट्टी और कौशल की कहानी लेकर आते हैं।